Hello G and welcome everybody and welcome back to another beautiful vlog. This is my 40 years old Mercedes W124. मैं इस वक्त लाहौर से आलकोट बाईपास के टोल प्लाजा पे खड़ा हुआ हूँ। क्यों खड़ा हुआ हूँ वो अगर आपको नहीं पता है, इसका मतलब आपने पिछला व्लॉग जो है वो पूरी तरह से नहीं देखा है। सो दिस व्लॉग स्टार्ट्स हियर। बहुत खूबसूरत मौसम है। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। अभी मैं बस घर के करीब हूँ। लेट्स गो बैक। शी इज़ लुकिंग फाइन। पुलिस की गाड़ी इधर खड़ी थी, इतों निकल के इतने चली गई। मैनू नहीं पूछा उन्हें कहा जिन्ना पुराना है जिन है ना ऐसी सानू समझ कुछ नहीं आनी, आप ही देख लें। बेसिकली आई वाज टेस्टिंग द फ्यूल एवरेज। डीजल है और मैंने एक्स्ट्रा फ्यूल लेके रखा हुआ था। फ्यूल गेज इसकी ख़राब है तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि कब फ्यूल ख़त्म होना है और क्या है। फ्यूल सेंटर में नया चाहिए होगा। सो अब एवरेज क्या निकली है वो मैं अभी कैलकुलेट करके ब्लॉग में आगे बताता हूँ, या शायद पिछले में लिख लिया तो वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसमें फ्यूल डाल ली है। बारिश थी जिस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, बिकॉज फ्यूल टैंक के अंदर बारिश का कतरा चला जाए वो मैं नहीं चाहता था। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। विल गो थ्रू दिस लेन क्योंकि अभी हमारा एम टैग नहीं लगा है। लेट्स गो गाइस। ये जो जुमला है ना, रोलते गए हैं। बाकी कमेंट में लिखे भाई किस किस को पता है। रोलते गए हैं प्रचासा आ गई है। दैट इज the true definition of this moment जो अभी हुआ है। because I was forcing it कि भाई जिथे मुक गया ना गड्डी ने आखिरी साल आ मैं उत्थे दा डीजल पाना है। उन्होंने कहा मैं मर गई। लकीली टोल प्लाजा के बिल्कुल सर पे था और लकीली 10 मिनट पहले नहीं बंद हुई, बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बिल्लियों और कुत्तों की बारिश हो रही थी। सीट बेल्ट भाई उसके लिए हमने पिलर की वो उतारी हुई है, इससे सीट बेल्ट नहीं लग सकती। बट आई एम ऑन द रिंग रोड। बस अभी टोल पे किया मैंने, सो पहुंच के बाकी गप्पा शप्पा। वेदर ख़राब है, मौसम इज़ नॉट गुड। रोड पे फोकस। सो जी वापसी घर पहुंच गए हैं। ट्रेडमार्क लोकेशन जो गड्डी ला ली है, बिकॉज इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल माशाल्लाह। Look at the overview। चलो एक 3D ओवरव्यू निकालते हैं आप लोगों के लिए। 3D की 2D काट लेते हैं। 3D अब क्या, आप सोफे पे बैठे हुए हैं और या बेड में लेटे हुए हैं तो आपको 3D व्यू दूँ। होए 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 होए। तो जी ये है 40 साल पुराना टैंक एंड वाट अ ड्राइव, वाट अ ड्राइव। बड़ी क्रेजी रील्स बनाई हैं मैंने। इंस्टाग्राम पे चले जाए मेरे, नीचे 2 4 5 मिलेंगी, पता नहीं कितनी मिलेंगी। आई ट्राई कि मैं जिस दिन ये व्लॉग लगाऊं उसी दिन मैं ये स्टोरीज़ दोबारा से री शेयर भी करूं। गड्डी चला के कौन सकता है जो गड्डी ताड़ी मर्जी दी होए। डीजल। कभी कभी मैं कहता था पेट्रोल कार्स आर गुड 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 है, बट डीजल का जो एक वो यू नो व्हेन इट स्टार्ट्स टू ग्रो ऑन यू तो आपको उसका मज़ा आना शुरू हो जाता है। इट्स मोर लाइक एन एडिक्शन। तो बंदा कहता है यार डीजल गड्डी का स्वाद ही अपना है। आई स्टिल हैव अ पेट्रोल कार ऑब्वियसली मेहरान, और मैं अगर 1 to 4 पेट्रोल में लूँ, पहली बात तो मेरे बारे ही नहीं आनी एड्डा उन्हें पेट्रोल फूकना है, क्योंकि जैसे मैंने चलाना है उसको उन्हें 6-7 की एवरेज भी नहीं देनी। तो कोई गल नहीं। घर पहुँच गए हैं, गाड़ी लगाते हैं, चाय शाय पीते हैं और थोड़ा सा ठहर के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं प्लीज़। लंबा 4 घंटे का सफ़र करके आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। अब ये 4 घंटे का सफ़र कंप्लीट तो हमने कर लिया और उसके बाद गाड़ी भी इस वक्त क्लीन है। इफ़ यू गाइज नो कि क्यों क्लीन है, प्लीज़ राइट अ कमेंट प्लीज़। इट्स अ बिग जंप। सो करंटली द कार इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बस इस वक्त इस गाड़ी को नए टायर्स की ज़रूरत है। इस एसी का जो फ़ैन है गाड़ी का, यानी कि जो ब्लोअर फ़ैन है, उसको ठीक होने की ज़रूरत है। एंड देन देयर इज़ अ बिग थिंग जो कि सीट्स हैं। सीट्स के जो कवर्स हैं वो हम बनवाएंगे। अब आप कहोगे यार कवर्स बनवाएंगे, लाइक कवर्स तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे ना बने हुए। बेसिकली फॉर द टाइम बीइंग मैं चाहता हूँ कि गाड़ी को हम एक ऐसी कंडीशन के अंदर लेके आएँ कि जब उसके अंदर बैठें तो कम से कम एक नाइसर फील आपको आए, बजाय इसके फटी हुई सीट का लेदर जो है वो आपकी लक के अंदर घुस के बैड लक कर रहा हो। छोटे छोटे से एक्सपेंसेस बचे हुए हैं इस गाड़ी के ऊपर, बड़े एक्सपेंसेस से थोड़ा सा पहले, ताकि उन बड़े एक्सपेंसेस के लिए हम कुछ थोड़ा सा सेव अप कर सकें और इस गाड़ी को परफेक्टली जो है वो रेडी कर सकें, लाइक इट्स ओल्ड क्लासिक वाइब। अब इस सारी चीज़ से पहले हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करना है। चैलेंज अब क्या है? आई वॉज एक्चुअली
प्लानिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा कि भाई हसान भी कभी अंग्रेज़ी तो कभी उर्दू, समझा करो यार। मैं अब कुछ जो अंग्रेज़ी में समझ आता है वो मैं अंग्रेज़ी में बोल देता हूँ, जो उर्दू में समझ आता है वो उर्दू में, और जितने पंजाबी बोलनी है उतने पंजाबी वापसी आ जाती है। बाकी भी अगली लैंग्वेज को सीखी नहीं है तो फिर शिंग योंग मिंग बाद में करेंगे अगर हमने सीख ली तो। सो द होल पॉइंट इज़ कि इस गाड़ी को बेहतर करना है और ख़ुद को भी बेहतर करना है और आप लोगों के साथ एक कनेक्शन भी बेहतर करना है। तो आई वॉज थिंकिंग कि हम लोग क्यों ना एक 1 मंथ चैलेंज करें। दैट इज़ गोइंग टू बी टफ। मुझे फिर से सोच लेने 1 मिनट देते हैं। Would I be able to do it? I think मुझे बता देना चाहिए कि we are starting a challenge जो कि पूरे 1 मंथ का होगा, and that is, what should we call it? A 10x challenge? What should be the name of this challenge? Please ये मैं जब बता दूँ तो उसके बाद इसका नाम रख देते हैं कि इस चैलेंज का क्या नाम होगा। बड़ा weird सा चैलेंज है, बट मेरे लिए भी बहुत अच्छा है और इस गाड़ी के लिए भी बहुत अच्छा है और आप लोगों के साथ मेरे कनेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। सो ऑल ऑफ द थिंग्स आर हेयर, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सो इन नेक्स्ट 30 days आई विल बी स्पेंडिंग 10,000 रुपीज़ ओनली। 10,000 ओनली। इस गाड़ी के लिए 10,000 रुपीज़ बहुत छोटे हैं। पूरे महीने में 10,000 रुपये हसान भी क्या बात कर रहे हो, 10,000 का तो ऑयल नहीं चेंज होगा इसका। विच इज़ ट्रू, ऑयल और ऑयल फिल्टर और रेल फिल्टर जो है वो 10,000 से ऊपर चले जाएंगे। सो इस बजट को ऊपर लेके जाने के लिए वी हैव अ वेरी नाइस चैलेंज हियर, जो कि मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग। सो वी हैव लाइक 4 conditions. We're going to spend 10,000 रुपीज़ on this car 30 दिन के अंदर, लेकिन ये बजट इंक्रीज़ होगा। अगर हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 क्रॉस हो जाएंगे फॉलोअर्स तो ये बजट 20,000 पे चला जाएगा। एंड इफ़ आई विल बी एबल टू लूज़ 10 kgs, वैसे असूलन तो ये होना चाहिए कि अगर मैं 10 किलो लूज़ ना कर सका तो 10,000 और लगाएंगे। नहीं, व्हाट्सएवर, ये 10 के ऊपर हम रखते हैं। मुझे 10 किलो लूज़ करना है ताकि मैं इस पर 10,000 और ऐड कर सकूँ। दैन वी विल बी स्पेंडिंग 30,000 रुपीज़ ऑन द कार। नेक्स्ट थिंग, अगर मैंने एक भी दिन स्किप किया तो आई विल ऐड 10 more thousand। लेकिन अगर मैंने पूरे 30 days विदाउट स्किपिंग व्लॉग्स पे व्लॉग्स ला दिए तो वी विल ऐड 20,000 मोर, जो कि हमारा टोटल बजट ले जाएगा 50,000 रुपीज़ के ऊपर। गुड फॉर यू। आई अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया पे ऐसी कमिटमेंट्स करना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, बिकॉज तुसी सच मोरियां कर देनियां ने, बिल्कुल मोरियां कर देनियां ने। बट आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट मेरे लिए, गाड़ी के लिए, to accept this challenge, and it's going to be a lot challenging। हंस रहे हैं, मुझे पता है। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। तो अब मसला ये है कि भाई अगर हमारे पास 10,000 का ही बजट रहता है, जो कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मेरे सिर्फ 200 फॉलोअर्स रहते हैं और मुझे पता है दिस बजट इज़ गोइंग टू गो टू 20,000। ऐसे करके इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ और इधर करके लिख देता हूँ। एडिटर सही से लिखना, इस जगह पे करके एडिटर आप पाइएगा। मैं तो इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले 10,000 रुपये के अंदर मैं क्या काम करवा लूँगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर मैं पंक्चर भी लगवाऊंगा तो 10,000 रुपये में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो इस गाड़ी के अंदर एक जनरेटर फ़ैन बेल्ट की आवाज़ है, बिकॉज हमारी जनरेटर की जो पुलीज़ हैं वो अलाइंड नहीं है, तो ये एक चिड़चिड़ की साउंड करती है। लेट मी शो यू। ये बहुत वियर्ड नॉइज़, बहुत ही वियर्ड नॉइज़ है आपकी गाड़ी के अंदर से आ रही हो, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज कि जो जनरेटर की पुली है वो उसकी अलाइनमेंट ख़राब है। कि फ़िलहाल इसको बंद कर लेते हैं। सेकंड खर्चा जो इस गाड़ी के ऊपर करने जा रहे हैं वो ये कि इसका जो ब्लोअर फ़ैन है, जो कि एसी की हवा अंदर फेंकता है, वो एसी की हवा अंदर फेंकने से जवाब दे चुका है, यानी कि उसकी कोई तार उतर गई है। और मुझे लगता है कि इन दोनों खर्चों पे हमारा 10,000 काफ़ी क्लोज आके पूरा हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ वी गोना डू इट। आई थिंक आई शुड रन। तो अगर हमें बजट बढ़ाना है, इसका मतलब है आई हैव टू स्टार्ट डूइंग पुशअप्स। आई नो वी आर इंक्रीजिंग द बजट, इट्स गोना बी डिफिकल्ट। हंस लो क्योंकि सीटें बहुत महंगी हैं और इसकी फ्यूल गेज भी बहुत महंगी है और एसी की ग्रिल्स भी बहुत महंगी हैं। सो आई हैव टू लूज अ लॉट ऑफ वेट to add in a lot of amount in here. Talking about the expenses, तो इसमें हमने टायरों का एक्सपेंस अभी शामिल नहीं किया है, जो कि मुझे लगता है कि शायद एक हमारी ईमेल पे गपशप चल रही है, वो जब पूरी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये टायर शायद हमें कहीं से ऑफ़र हो रहे हैं और हम वहाँ से जाके सिर्फ टायर उठाएंगे। सो देखते हैं कि क्या वो कामयाब होती है डील हमारी या नहीं होती। अगर नहीं होती तो दिस इज़ अ स्ट्रेट 50-60,000 रुपये, जिसमें हमें चारों टायरों का जो है वो सेट इंक्लूड करना है। सो इन टोटल इसके ऊपर बहुत सारा बजट लगने वाला है, बट एवरी मंथ वी विल ट्राई कि हम अपने आप को भी बेहतर करें,
इस गाड़ी को भी बेहतर करें और आप लोगों के साथ अपना कनेक्शन भी बेहतर करें, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू अपलोड डेली तो यू गाइस आर गोना विजिट डेली एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन। अंग्रेज़ी ख़त्म हो गई है। 14 अगस्त भी है, यानी कि 14 अगस्त भी है, इसी वजह से मेरे यहाँ पे आपको बैज भी मिल रहा है। तो आज 14 अगस्त है, कल मैं 15 अगस्त को अपना ये व्लॉग फर्स्ट वन जो है इस चैलेंज का पार्ट वो अपलोड करने वाला हूँ। सांस देख रहे हो कैसे चढ़ रहा है। दिस इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपने आप को भी बेहतर करना है, इस गाड़ी को भी बेहतर करना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को बेहतर ना कर पाए तो इस गाड़ी को बेहतर करने का मकसद क्या है। अगर हम इसे चला ही ना पाए और हम वाली हालत में रहे कि भाई हम अपने आप को ही इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, सिर्फ गाड़ी को ही इम्प्रूव करें, ऐसे ही नवी टायर पाने ने, अपने टायर नहीं कटाने। लाइक व्हाट यू गाइस टॉकिंग अबाउट, लेट्स स्टार्ट मूविंग। अच्छा, आप मूव ना करें, आई नो यू गाइस आर रेस्टिंग और आप एंजॉय करने के लिए बैठे हैं। लेट मी मूव टुवर्ड्स माई गोल्स। बजट को इंक्रीज़ करने का एक तरीका मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का है। सेकंड थिंग इज़ कि मेरे 30,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इसका मतलब है कि 30 पुशअप्स एवरी डे। सो व्हेन वी आर गोइंग टू क्रॉस 40,000 इट शुड गो टू 40। अभी 10,000 मुझे पता है एक दिन में नहीं होने लगे, बट स्टिल वी कैन एम फॉर इट। तो जितने 1000 उतने पुशअप्स अ डे। करंटली 30 हैं। व्लॉग के एंड में एवरी टाइम क्या करेंगे आई डोंट नो, पहला दिन है, आज दिन ही होएगा। दीज आर नॉट जस्ट द स्टेप्स, ये मेरे गोल्स की तरफ जाते हुए कदम है। आई कैन फेल ऑन दिस चैलेंज वेरी एपिकली, लेकिन मुझे लगता है कि फेलियर अगर हो तो वो आखिरी नहीं होता है। लाइक फेलियर आपको सिखाता है बहुत कुछ। पीछे गाने चल रहे हैं, मोनेटाइजेशन का इशू होगा। इधर गोलियां चल रही हैं स्पीकर्स पे। अपने आप को सेफ रखूँगा गोलियों से भी और मोनेटाइजेशन पे आने वाली स्ट्राइक से भी। सो लेट्स मूव बैक। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे फेलियर की। तो फेलियर मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी में आप लोगों को हमेशा कोई ना कोई नया स्टेप सिखाता है। इफ़ यू गाइज लुक एट माई चैनल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तो यू गाइज वुड सी के काफ़ी सारे फेलियर्स जो हैं वो मुझे यहाँ तक, यानी कि आप लोगों तक लेके आए हैं। और आई थिंक वेट लॉस का ये जर्नी मैंने एक दफ़ा शुरू किया एंड आई वॉज डूइंग गुड, लेकिन NCA का थीसिस मुझे ले बैठा क्योंकि वहाँ पे रातें गुजारनी पड़ी हमें काम के लिए लास्ट फ्यू डेज़ में। और समोसे पकोड़े सब कुछ जो बाहर से आते थे वो हमने खाए, तो 14-15 किलो जो लूज़ किया था वो सारा ज़ाया हो गया नेक्स्ट 6 मंथ्स में। बिकॉज एक दफ़ा जब आपकी रूटीन ख़राब हो जाती है यू डन फॉर द डे। व्हेन यू फाइंड पर्पज़ इन लाइफ तो आपके लिए चीज़ें करना आसान हो जाते हैं। सो इस गाड़ी के लिए अर्न करना और ख़ुद का वेट लूज़ करना जस्ट बिकॉज वी हैव अ पर्पज़ ऑन हैंड, बोथ थिंग्स आर गोना बी वेरी ईजी। सब बातों की एक बात लेकिन सोचना ये है कि 10,000 रुपये से 50,000 रुपये का इस गाड़ी पे स्पेंड करने वाला बजट हम लोग कैसे लेके जाने वाले हैं। अब ये सारी गपशप तो चल ही रही है, तो लेट्स डू द फर्स्ट एक्सपेंस, जो कि इसकी गाड़ी के टायर्स में हवा है वो कम हो रही है। तो एक तो पहले हवा भरवा लेते हैं। अभी हम पंक्चर नहीं लगवाएंगे बिकॉज यू नो मैंने बात की है कि हम एक डिस्कशन में है टायर्स की, तो एवं पैसे ज़ाया करने जब हमारा बजट पहले ही 10,000 रुपये लिमिटेड है। तो लेट्स गो एंड टायर्स में हवा जो है वो भरवा के आते हैं। एंड इट्स रियली अनोइंग कि जब आपने इतना पैसा इंजन पे लगाया हो विद द हेल्प ऑफ द पीपल आई नो यू आर वाचिंग एंड थैंक यू वेरी मच, बट स्टिल वो जो आवाज़ आ रही है ना बेल्ट की वो बड़ी अनॉय कर रही है बिकॉज द इंजन इज़ सो साइलेंट और इतना खामोश है। ऑब्वियसली डीजल इंजन है और 40 साल पुराना है। प्लीज़ डू नॉट कंपेयर दिस डीजल इंजन विद इसूजू D-Max इन, बट स्टिल इस बेल्ट के अंदर आवाज़ है। अब चूँकि INH पे जो इलेक्ट्रिशियन हैं वो एक हैं, क्वांटिटी एक है, बट आई थिंक अल्टरनेटर को खुलवा के उसकी पुली एडजस्ट करवाना इट्स नॉट समथिंग यू नो कि जो एक स्पेशलाइज थिंग है। एक इलेक्ट्रिशियन, कोई भी इलेक्ट्रिशियन उसको खोल सकता है और उसकी पुली की एडजस्टमेंट अलाइनमेंट जो है वो कोई भी मैकेनिक जो है वो कर सकता है। बिकॉज वी हैव टू गेट दैट फिक्स, ताकि जो नॉइज़ है, ये बदतमीज़ी जो चल रही है इसकी बेल्ट की वो ख़त्म हो जाए। बिकॉज 20,000 रुपये की हमने बेल्ट पुली, टेंशनर और नवी बेल्ट लेके डाली है नॉट टू हेयर दिस साउंड। चल वेट लॉस का मसला ये है कि जब गाड़ी में बैठ के जाना है तो वजन कितना कम होना है उस्ताद। गाड़ी के टायर्स में हवा कम करवाएं। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एक्सपेंस जो कि 10,000 रुपये के बजट में से होने जा रहा है। जा रहा है। ये जो 30 रुपये देने हैं वो हमने काउंट कर लेने, 10,000 में से माइनस कर दो। तो जी अगर हम बात करें तो ये एक मशीन है जो कि हमारे पास भी है छोटी वाली, लेकिन उससे मैंने चेक कर लिया वो बहुत फ्लैट था पीछे वाला टायर, उसको हमने इतना कर लिया कि वो अभी चल रहा है। स्टिल वेटिंग फॉर दैट ईमेल रिस्पॉन्स। ये जो लाइट्स ऑन करके इसकी लुक निकलती है ना, पैसे इसी के हैं। पूरी गाड़ी की भी हैं लाइक, बट ये जो लाइट के साथ मज़ा है ना इसका। आजो भाई आजो, जल्दी आजो यार। ज़िंदगी में करने वाले बहुत सारे डिसीजंस पे मैं सोचता हूँ कि मैंने वो डिसीजन ठीक किए हैं या गलत किए हैं।
जिनमें से अक्सर एक साइलेंट खामोश पेट्रोल जापानीज़ कार या कोई गाड़ी ऐसी गुजरती है मेरे पास से, तो मैं कहना वाई मेहरान, वाई मर्सिडीज़, बट आई थिंक द चॉइसेस आई मेड आर रियली गुड। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? मुझे तो मज़ा आता है भाई, सीधी बात है। क्या फीकी फीकी गाड़ियाँ चलानी, ऐसी गाड़ी जो जलील करके रखे आपको। ठीक है, ये जलील नहीं करती, शी इज़ रियली नाइस। अनदर डीजल, आई हर्ड दैट। लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है टायर शॉप ये बड़ी देखी हुई है, ये इंस्टाग्राम पे बड़ी मशहूर हुई थी कि ये टायरों की वागलत बताते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे टायर ख़राब हैं, उनके भाई बिल्कुल ठीक बताने वाले। तो फ्रंट टायर के अंदर हमने अपनी तरफ से 30 की थी जो कि 26 है, अब 27 पे मूव कर रही है। इट्स गोना बी अबाउट 30 इन अ मिनट, नॉट इन अ मिनट, इन अ सेकेंड और सो। शी इज़, इस वाले टायर में पूरी हवा होगी, बट आई थिंक वो जो पीछे वाला टायर है दैट इज़ गोइंग टू शो अ लॉट लेस एयर, क्योंकि उसमें या तो पंक्चर है या कोई और मसला है। एंड येस, शी लुक्स फाइन, अ लिटिल लोअर एंड वाओ। लोअर करने के लिए क्या तरीका है भाई? ज़्यादा वजन डाल के चलाओ? नहीं। स्प्रिंग कट करवाओ? नहीं। एयर सस्पेंशन डालो? बहुत महंगी है? नहीं। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हेलो गाइस, हाउ आर यू? ठीक हो? हैप्पीनेस ऑफ 14 अगस्त के ऊपर टायर की हवा चेक करवाने का पहला खर्चा 50 रुपये जो कि भाईजान को दे रहे हैं। 50 रुपये का खर्चा डन हो गया है। अब हमारे पास बचे हैं 9,950 रुपये फॉर द होल मंथ, बट आई थिंक वी हैव मोर ऑप्शंस टू गेन द बजट। सो इट्स अ लॉट नॉइज। डेथ नोट कानों के लिए भी। हेलो, आ जाएं जी। इनके पास फ़ोन नहीं है, इन्होंने सेल्फी करनी है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर आपको मेरा चैनल मिल जाए। बाय बाय, से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ फर्स्ट एक्सपेंस जो कि हमने कर लिया है। गड्डी च बह जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो नोटिसिंग मी और पहचानने के लिए, लेकिन मैं घबरा रही हूँ कि मैं कोई वायलेशन तो नहीं की थी एंड तुसी सिविल वर्दी च पुलिस वाले थे। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले क्लियर करने जा रहा हूँ, इस 10,000 के एक्सपेंस के अंदर हमने 1 रुपये का भी फ्यूल ऐड नहीं करना, क्योंकि इसका टैंक ही 20,000 का फुल होता है। तो अगर हम महीने के अंदर गाड़ी को चलाएंगे भी तो 20,000 रुपये के अंदर, तो फिर ऑलरेडी हम 10,000 के बजट से आउट हैं। तो वी आर नॉट गोना ऐड फ्यूल इन इट। ठीक है जी, याद रखिएगा, फिर ना कहिएगा सामने गड्डी चलाई नहीं। थैंक यू। चैनल का नाम लिख दूँ? ओके। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर अप कर ली हैं। तभी हमने एक चीज़ क्लियर नहीं की है, वो ये है कि मेरा वेट। ऑब्वियसली जब हर चीज़ प्योर क्लियर रखना चाह रहे हैं हम, तो फिर हम एक मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वहाँ के बच्चों का वज़न करने वाली मशीन, नहीं ऑब्वियसली बच्चों का वज़न करने के लिए नहीं होती, लेकिन काउंटर के साथ याद है ना एक मशीन पड़ी होती है जो आपको आपके गलतियों का एहसास दिलाती है, जिसमें आपका वज़न का पता लगता है। सो वी जस्ट गोना स्नीक इनटू अ मेडिकल स्टोर एंड डू द वेट, डू द थिंग। यहाँ पे इन्होंने आटे की बोरियों का वज़न करने वाली मशीन रखी है। 2-3 बोरियों का वज़न डलने लगा है। लेट्स गो भाई, आईफोन का वज़न भी डाल लो बीच में, पूरा 121 ही कर लो। वेरी बैड। उन्हें मशीन नहीं भूलनी है, ठीक है? मतलब इसी मशीन पे कोशिश करेंगे कि वापसी आके महीने के बाद इस पे वज़न कर लें। मशीन चका दो सारे, दिस इज़ गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट। 10 किलो का मतलब ये कि वी हैव टू गो टू 110। नॉट बैड। सिर्फ गाड़ी खड़ी हुई है तो मैंने कहा आप लोगों को एक लुक करवा दूँ उसकी कि कैसी लग रही है माशाल्लाह। और शी इज़ लुकिंग फाइन। आई डोंट नो, लेकिन जब तक इस पे एक लॉन्ग ट्रैवल नहीं हो जाएगा ना, जब तक एक लॉन्ग ट्रैवल नहीं हो जाएगा तो दिल की तसल्ली नहीं होगी। बट आई थिंक फर्स्ट डेस्टिनेशन शुड बी कराची। इस्लामाबाद तो करके आए ना, लेके आए उसको। फर्स्ट डेस्टिनेशन शुड बी कराची, द लॉन्ग ट्रिप शुड बी कराची। शॉर्टर ट्रिप्स येस वी कैन प्लान, फैसलाबाद एंड अदर सिटीज़। ऑब्वियसली ट्रैवल ब्लॉगर हूँ भाई, ट्रैवल कहीं का भी हो, ट्रैवल है। किड्डा स्मैक्सी माहौल लग रहा है बॉस, किड्डा स्मैक्सी नियॉन लाइट की वजह से। हे शहंशाह, वज़न कम करने की बातें और कढ़ाइयाँ। ओह कोई बात नहीं, मैंने भी बताया ना कि जब आपके पास पर्पज़ होता है ना तो चीज़ें आसान हो जाती है। अब इस कढ़ाई को छोड़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आई नीड न्यू सीट्स, न्यू टायर्स, अ वर्किंग AC। बुरा हाल हो रहे हैं इस वक्त मेरे। आई हैव अ पर्पज़ ऑन हैंड। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है और फ्रेम में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि मैंने माइक बड़ी खूबसूरत जगह पे छुपा दी है। मेरे ख्याल से ये चैलेंज ज़्यादा होगा अबाउट डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। ऑब्वियसली डिसिप्लिन होगा तो वज़न कम हो सकता है, डिसिप्लिन होगा तो स्पेंडिंग ठीक होगी,
और कैरेक्टर टू शो अप एवरी डे एंड डू एक्सरसाइज एवरी डे. इट्स गना बी अ थिंग. आई थिंक ये एक चैलेंज टू सेल्फ होगा, चैलेंज टू जिसको कहते हैं ना कैरेक्टर होगा, चैलेंज टू डिसिप्लिन होगा. अब आवाज़ आ रही है. मेरा टाइम जो है वो ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है इस चैलेंज को एक्सप्लेन करने में, तो मेरे ख्याल से टाइम है इस व्लॉग को एडिट करने का. लेकिन अभी एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की, वो ये है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स डू आई हैव. 27,900. तो 28,000 कर लेते हैं इसको काउंट. इसका मतलब है 28 पुशअप्स. गर्मी से आया हूँ, थोड़ी देर ठहर के, एक्सक्यूज नहीं, we have to find a place to do the push-ups. Ah ha ha, oh ho, इश्क तेरा तड़पावे, यानी कि the इश्क for the Mercedes. Let's go. 29,000 अभी पूरे नहीं हुए. 100 रहते हैं इसलिए 29वां 100 के बराबर ही था. सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ना करो. अब एक और पुशअप बढ़ जाएगा. ओह, कैसे करना है चैलेंज, स्टिल सोच रहा हूँ, रहने देते हैं.